Hanji, welcome back. This is chapter 2 of knowing us before we start giving you our daily vlogs. ठीक है? A little about me and a little about him because of course he has to get ready first. मेरी आंखें थोड़ी सी ना बित बित की आती है धूप में, तो मैं थोड़ा सा आंखों पे काला चश्मा लगा लेते हैं. हमारी बीवी ने दिया था हमारे को ये. कब पता है? पूरे 1 साल हो गया जिसको. इस चश्मे को? यस, 2 दिसंबर को दिया था आपने. अच्छा, इतनी बारीकियां इसी में तो फिदा हुई थी. सही बात है. ओके, मूविंग ऑन. सो मैं प्राइमरीली दिल्ली से हूँ, मेजरली Born in दिल्ली. अच्छा, ये तो ज्यादा हो गया, इतनी डिटेल नहीं थी भाई. सो born in दिल्ली और आई वॉज इन देन grade 7th when I shifted from Delhi to गुड़गांव आने के बाद मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से थोड़ी बहुत 7th के बाद स्कूलिंग यहाँ से कंप्लीट करी. इट वाज मानव रचना सेक्टर 46 जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी. उसके बाद आते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आई हैड डिफरेंट प्लान्स, बट बाबा जी ने मेरे थोड़े अलग ही डिफरेंट प्लान्स बना के रखे हुए थे. प्राइमरीली आई वांटेड टू गेट इनटू आर्किटेक्चर / इंटीरियर डिजाइनिंग. पता नहीं आपको भी ये बात पता है नहीं पता? अच्छा, सो मेरा ये प्लान था, बट उस टाइम वहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं पाया. सो समबडी इन द फैमिली रेकमेंडेड दैट आई शुड प्रॉब्ली गेट इनटू लैंग्वेजेस. सो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच. सो पोस्ट लर्निंग फ्रेंच मैंने ऑलियंस फ्रांसेस से अपनी फ्रेंच करी है. उसके बाद फ्रेंच करने के बाद मैंने 4.5 years एज अ फ्रेंच ट्रेनर डिफरेंट स्कूल्स में काम किया है. मतलब one of them was Pathways, and then I worked for GD Goenka as well, and then my last school was Amity International School Sector 46. और मुझे काम करते करते बीच में घर वाले तो भाई बहुत पुश कर ही रहे होते हैं कि यू नो यू डिजर्व बेटर. ऐसी वाली सिचुएशन में थी मैं. तब मुझे एक फाइनल पुश उस टाइम आया था वाया चाचू. सो इफ यू डोंट नो हिम, he has his Instagram channel and YouTube as well by the name of Property Gallery 13. तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो. And yes, coming back to the story, so he was the one who pushed me in the beginning कि you know you deserve better and probably let's get into real estate, क्योंकि background real estate का था. So वो एक दिन गया, उसके बाद he suggested कि उन्होंने एक्चुअली मेरे को पहला कोई एक अपार्टमेंट्स देखने के लिए मुझे भेजे थे. कोई एक डेवलपर के पास भेजा था, तो मैं वो देखने के लिए गई थी. एंड रैंडमली वन फाइन इवनिंग ही यू नो जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ तो उन्होंने कहा कि जो तू देख के आई है ना, उसकी तो आज एक छोटी सी वीडियो शूट कर दे, बता दे कि तू क्या देख के आई है, कि आप मतलब कैसा पिच करेगी ओवर इंस्टाग्राम या ओवर वीडियो, तो कैसा उस चीज़ को पिच करेगी, तो वो देख के बता दे. तो मैंने वो एक वीडियो शूट करी थी एंड ही फेल्ट कि चीज़ अच्छी बनी है एंड शी इज़ लाइक कॉन्फिडेंट ओवर कैमरा. तो ये चीज़ आगे गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ गोइंग टू हेल्प हर एंड इट इज़ गोइंग टू क्रिएट हर ओन यू नो आइडेंटिटी. तो वहाँ से मेरी वो जर्नी शुरू हुई. उसी बीच में एक्चुअली उससे थोड़ा सा पहले वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वो पुश जो एग्जैक्टली वहाँ से चाचू से था, वो पुश यहाँ से भी था कि यू नो व्हाई आर यू इनटू जॉब कल्चर एंड क्यों करना है क्यों नहीं करना, मतलब क्यों, क्या रीज़न है. यू शुड डू समथिंग एल्स, प्रोबेबली समथिंग ऑफ योर ओन, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ कैलिबर, तो वो कर सकते हैं. तो वो वहाँ दोनों तरफ से वो चीज़ें शुरू हुई थी. एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अपडेट्स तो आपको पता ही है, आप ही बताओ. 5th November 2023 was the first कॉन्वर्सेशन डेट जो थी. और ही वॉज हियर इन कैनेडा उस वक्त एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग. हमारी पहली कॉन्वर्सेशन वेंट लाइक वेरी लॉन्ग. इट वॉज फॉर 2+ hours या ऑलमोस्ट 3 hours. पहली कॉन्वर्सेशन 3 घंटे की थी. तो वहाँ पे कुछ समझ तो आ चुका था कि अगर पहली कॉन्वर्सेशन इतनी लंबी हो सकती है then probably I can spend you know good amount of time with him. Good amount of time with him. And then slowly and gradually हमारी बात होती रही, सब कुछ होता रहा. और ये भी मैं बता दूं, इट्स एन अरेंज मैरिज सेटअप, जो कि लगता नहीं है.
और वो अरेंज मैरिज सेटअप से हम बाहर आ चुके थे उस वक्त तक, जब ये थोड़ा लंबा खिंच चुका था, एंड देन इट वेंट इनटू लाइक अ लव मैरिज सेटअप व्हिच वाज अरेंज्ड. सो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आया था हमारा, व्हिच वाज ब्यूटीफुल. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई गॉट, मतलब आई चेंज्ड माई दिस थिंग, करियर लाइन मेरी चेंज हो गई थी. और मेरा इंस्टाग्राम चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर 13 उस वक्त शुरू हो चुका था. एंड मेरी जो पहली रियल एस्टेट एक्चुअली वीडियो आप देखोगे, इट वाज शॉट इन दुबई. आई वेंट आउट विद माई ब्रदर टू दुबई, क्योंकि वहाँ की हम अभी रिसर्च वर्क कर रहे थे, वहाँ का पूरा R&D चल रही थी. तो तब वहाँ की पहली वीडियो शॉट हुई थी, जो कि लोगों को, आप सबने उस चीज़ को बहुत पसंद किया था. तो धीरे धीरे ही वॉज इन कैनेडा, वी वर टॉकिंग, हमारी बात चल रही थी, अच्छा चल रहा था. थिंग्स वर ब्यूटिफुल, थिंग्स आर स्टिल ब्यूटिफुल, नॉट ओवर ब्यूटिफुल, थिंग्स आर स्टिल ब्यूटिफुल. तो वहाँ से वो हमारी जर्नी शुरू हुई थी. एंड अब इंडिया में भी दिल्ली और गुड़गांव बहुत किया था. तो गुड़गांव में जब हमारी, मतलब ऑब्वियसली आई वाज इन गुड़गांव, तो फिर पोस्ट शादी हम पहुंच गए, मतलब मैं पहुंच गई मॉडल टाउन इनके पास यहाँ पे. एंड उसके बाद कुछ महीने में मैं बोलना चाहूँगी 4 महीने, 4 months, वी गॉट मैरिड इन अगस्त. और अगस्त से लेके अब लास्ट वीक आई लैंडेड हियर इन कनाडा फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये जो मुझे लेके आए हैं, ये मुझे हेवी विंटर्स में लेके आए हैं. अभी हेवी नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से हेवी है, क्योंकि मैंने कभी इतना भी तामझाम नहीं देखा था. बट ठीक है, विंटर्स आर ब्यूटीफुल. One good thing about these winters, my nose is open. So if you are an acute sinusitis like me, I think this place is going to suit you. मैं ठंडा पी रही हूँ आपके सामने, आप देख भी रहे हो. मैं ठंड में ठंडा पी रही हूँ, and it is working out for me now. So I think this place is heaven for those who have acute sinusitis. तो अब मेरी स्टोरी यहाँ खत्म होती है. 1 हफ्ता पहले मैं इधर कनाडा लैंड कर चुकी. अब यहाँ से हमारी जो अब जर्नी है, आगे देखना शुरू करोगे. मैंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी कंप्लीट कर दी है. नाउ इट्स टाइम दैट ही शेयर्स हिज बैकग्राउंड. सो मेरी स्कूलिंग जसपाल कौर से थी, grade 4 तक. देन आई शिफ्टेड टू द रीजन स्कूल, जहाँ पे मेरे छोटे भाई थे. तो घर वाले बोलते थोड़ा आसान हो जाएगा, सारे बच्चे एक ही जगह हों, PTM स्कूल छोड़ना आना वाना सब आसान हो जाता है. तो फिर 10 रीजन स्कूल थे हम लोग. मेरे पास 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी. मेरे पास PCM थी. मेरे को डॉक्टर बनना था, तो बहुत मेहनत करी, पढ़े लिखे सब कुछ हो गया, एडमिशन हो गया. पेरेंट्स ने बोला दिल्ली से बाहर नहीं जा. घर के एल्डेस्ट बच्चे थे, जी हुजूर करते करते वो ख्वाब छोड़ दिया. बट वो ख्वाब छोड़ने का फायदा क्या हुआ? आई लैंडेड इनटू माय ड्रीम करियर व्हिच आई लव नाउ, दैट्स रियल एस्टेट. उस टाइम पे एक नया कोर्स आया था, BBA इन रियल एस्टेट. सो आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा. ये यूनिवर्सिटी थी, बट स्कूल वॉज RICS SBE एंड इट वॉज प्रीटी हार्श. 3 days a week कॉलेज होता था. सुबह 9 o'clock से लेक्चर चालू होते, शाम को 5 बज जाते थे. एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू बी एट वर्क एवरी सिंगल डैम डे. एंड वहाँ से काम सीखा, धीरे धीरे जुनून आया. नोटबंदी देखी 2016 में, कैसे मार्केट हाइप हुई उसके बाद. सो हैव बीन देयर, एक्सपीरियंस दैट. एंड धीरे इंटरेस्ट बनता गया. देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे व्हाइल आई वाज इन इंडिया जब मैंने कभी काम मिस किया. सो ग्रेजुएशन हुई 2018 में कंप्लीट, और 17 में आई हैड अ अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो, वेयर आई डिड अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम. पहली फॉरेन कंट्री विजिट थी मेरी. 56-57 डेज में घर से बाहर था. पहली बारी घर वालों के बिना कहीं घूमने गया था. तो बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी शुड एक्सपीरियंस दैट. कई अपॉर्चुनिटी मिले ना आपको घूमने की, कभी छोड़नी नहीं चाहिए. आप हर होराइजन में ग्रो करते हो बाहर जाके. You learn to manage yourself, you learn to manage your chores, and you come out of nuisances which you think that you would never be able to come out of. And that's the best thing. वो हुई, इंडिया आए, फिर काम किया कुछ टाइम. I was planning to go to Australia. एक भाई को
सजेस्ट किया, हमने इकट्ठे प्लान बनाया, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे फाइनेंस का कोर्स करके वहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया बढ़िया, धीरे 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 आगे चलता रहा, बट थिंग्स चेंज। आवर प्लान डिडंट वर्क, गॉड्स प्लान एंड गॉड्स विल वर्कड ओवर अस, एंड कनाडा आने का प्लान बन गया। स्कॉलरशिप मिल गई, 2020 में अप्लाई किया, एंड आई गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज आउट हियर, दैट इज शुलिक स्कूल ऑफ बिजनेस, यॉर्क यूनिवर्सिटी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स आउट हियर इन यॉर्क, एंड कॉलेज का एडमिशन लेटर हाथ में आया, साथ साथ कोविड आ गया। ऑनलाइन प्रोग्राम करने का दिल नहीं था, प्रोग्राम को 1 साल डेफर कर दिया। आए फिर बीच में कोविड थोड़ा सा शांत हो गया, घर वाले बोलते अब यहाँ पे बिजनेस सेटल है, सारी चीजें सेटल डाउन हो रही, कोविड इज कूलिंग ऑफ, व्हाई डोंट यू कंसीडर डूइंग समथिंग एल्स एज वेल? Then I said, okay, let me look around, and I looked around and found a course in project management, which I did at Humber. So एक मास्टर्स होगी जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, बैचलर्स होगी रियल एस्टेट में, और अपना क्या बोलते हैं फाइनल मास्टर्स हुई अपनी मास्टर्स इन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शुलिक स्कूल ऑफ बिजनेस। तो 2 डिग्री करी हमने, कनाडा के, एक करी इंडिया में, और एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया अपने यूएस में। यही हमारा थोड़ा सा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, साथ में जो मार्केट नॉलेज, जो लास्ट हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ब्लॉग में जो हमने बताया था, थोड़ी सी नॉलेज बस ये थी। और उसके अलावा हमने 2018-19 में एक और है बिजनेस कोचिंग बाय राहुल जैन, उसके थ्रू अपना काम सारा सिस्टमाइज किया था जी। 2008 महीने का प्रोग्राम था वो भी। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अर्ली राइजर हो गए थे हम सारे, सुबह सुबह काम पे बैठ जाते थे। सारी दुनिया बोलती थी क्या कर रहे हो भाई, सुबह 4-5 बजे उठ के काम पे बैठ जाते थे। इट वॉज फन एंड काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं उससे। एंड उसके बाद कनाडा आ गए धीरे धीरे, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी, 2022 एंड में ग्रेजुएट हुए। जॉब की मार्केट ऐसी फ्रीक आउट होगी पूछो ही मत। ठीक है। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, आई हैड पीपल अराउंड मी जिनकी भी जॉब नहीं लगी थी, एंड थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है जब आपके आसपास भी आपके जैसे लोग हों, तो हौसला बढ़ जाता है। खाली यू आर नॉट दी अलोन इन द बोर्ड, बट साथ में जो लोग अकम्प्लिश कर लेते हैं उनको देख के किक भी मिलती है, यार इनका भी तो चल रहा है। जब इनका एक बोर्ड है जिसमें किसी का काम नहीं चल रहा और एक बोर्ड है सबका चल रहा है, तो जो एफर्ट डालेगा उसका काम होएगा जी। ये माइंडसेट बन गया जी। धीरे धीरे मार्केट एक्सप्लोर करनी चालू करी, लोगों से इंटरेक्शन और नेटवर्किंग कभी बंद नहीं करना चाहिए। जेब में पैसे हो ना हो, यू शुड ऑलवेज नेटवर्क एंड यू शुड ऑलवेज गो आउट फॉर गुड कॉफी चैट्स। वो काम चालू रहा, धीरे धीरे पुश मिलता रहा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलती रही। मम्मा पापा पहली बारी 2023 में आए यहाँ पे, 2 years आफ्टर वी लैंडेड, एंड तब हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करी, मार्केट दिखाई, जो मैंने एनालिसिस किया था। पापा गुड गो अहेड मिल गया पापा से। साथ आई वाज वर्किंग फॉर अ फर्म, एंड साथ ये खुल गई। ये अपॉर्चुनिटी हमने हार्नेस करी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी रियली वेल। तो पहला प्रोजेक्ट हमारा मम्मा पापा के अप्रूवल से ही हुआ। बाबा जी का पुश था, नौकरी दी नहीं, नौकरी दे देते प्रोजेक्ट तक पहुंचते नहीं। तो जो भगवान कराए ना बहुत बढ़िया कराता है, शुक्र। अगर हो रहा है तो थैंक यू, नहीं हो रहा तो डबल थैंक यू। डबल थैंक यू। पापा का एक डायलॉग है, कुछ काम हो जाए तो 1 किलो लड्डू, ना हो तो 2 किलो लड्डू। तो वो डायलॉग अपनी लाइफ में फिट कर लिया जी। अब ये लाइफ में लिखी थी, आ गई, टाइम लगा पर आ गई। जब टाइम सही था तब आई। तो बाबा जी का बहुत शुक्राना। जो बाबा जी कराए, जिस एज पे कराए, ओपन योर आर्म्स एंड एक्सेप्ट। दैट्स ट्रू। 2022 तक की कहानी तो सुन ली, 2023 में क्या था सिनेरियो? काम धीरे धीरे एक्सप्लोर किया, पार्टनरशिप्स करी, फेल हुई। 2-3 बिजनेस वेंचर्स प्लान करते करते फेल हो गए, बट देन धीरे धीरे चीजें सही ट्रैक पे आनी शुरू हो गई। अब जब ट्रैक पे आई वो 2024 में आई। 2024 में पहला प्रोजेक्ट बनना चालू हो गया। अब वो कंप्लीट हो गया जी। बाबा जी की मेहर से मार्केट पे है। जब बाबा जी चाहेंगे, जो उसका कदरदार होगा, जो उसकी कदर पाएगा, उसको मिल जाएगा जी। उसकी जो वीडियोस आप देख रहे हो ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्रोवाइडर 13 पे, आप ऑलरेडी उसकी रील्स वगैरह देख रहे हो, सो गो चेक इट आउट इफ यू हैवंट, एंड इफ यू प्लान ऑन गेटिंग समथिंग इन कनाडा, आई थिंक you've got your people जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। सो
अगर मैं नहीं देन ही इज गोना गाइड यू थ्रू एंड थ्रू कैसे? काफी इन डेप्थ रिसर्च करी हमने एरियाज पे, पॉकेट पे, क्या प्रोडक्ट किसके लिए अच्छा है। जब आपके आसपास के लोग सारे मोटिवेशनल हो, बढ़िया एकदम सब में किक हो, बढ़िया एकदम फील आती है काम करने की। जो बाबा जी को बात है बाबा जी करा लेते हैं, जो नहीं बात वो फिर और भी अच्छा प्लान बना लेते हैं। दैट्स ट्रू। ये थी हमारी स्टोरी। हम मतलब हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड, बाकी का आपको हो सकता है इन डेप्थ आगे व्लॉग्स में, वीडियोस में दिखता रहेगा। ऑलरेडी हम लोग काफी सारे लोगों से बात कर रहे हैं, काफी सारे तो नहीं कहूँगा, आई वुड नंबर इट, फ्यू लोगों से बात कर रहे हैं जिनका माइंडसेट है, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सो वी आर हेल्पिंग देम इन्वेस्ट इन गुड कैपिटल एप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज इन दिल्ली एनसीआर। तो अभी जो है हमारी जो पूरी की पूरी टीम है वो एक्टिव है दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव वगैरह हर जगह बहुत एक्टिव है। और जैसे कि हम आपको बोलते ही हैं दैट इट इज़ ऑल अबाउट लग्जरी। अब वो चाहे किसी भी टाइप की लग्जरी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट वाली लग्जरी हो, चाहे वो लग्जरी वाली लग्जरी हो, कुछ भी हो। ये लग्जरी के हम साथ बैठे हैं, बढ़िया कोई किसी भी टाइप की लग्जरी हो, आपको इन अब अपकमिंग व्लॉग्स में आपको लाइफस्टाइल, आपको रियल एस्टेट होम टूर्स हो गए, लग्जरी होम टूर्स हो गए, मतलब सारा कुछ आपको इन चीज़ों में दिखेगा ही दिखेगा। एंड जैसे कि मैं अपने रील्स वगैरह एंड करती हूँ, मैं आज वैसे ही एंड करूँगी और मैं वही बोलूँगी दैट बी प्रिपेयर्ड एंड गेट रेडी for boatloads of different cultural lifestyles and of course boatloads of real estate luxury. Keep watching for more videos and we will see you soon.